वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं। और जो भी डाउट्स आ रहे हैं और जो भी नए क्वेश्चन जो कि न्यू एग्जाम बेस्ड पे रहते हैं उनको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और परसेंटेज का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपको सॉल्व कराया जा चुका है। जो भी कॉन्सेप्ट हैं, लाइक एज की एक चुनाव में इतने उम्मीदवारों ने भाग लिया और इतने कुल वोट पड़े, उसके बाद इतने परसेंट वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए, ये सब क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर लेंगे, बचे हुए क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर देंगे। और कल से हमारा जो है परसेंटेज पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। परसेंटेज में अब कुछ बचा नहीं है। ऑलरेडी हमने 10 से 11 सेशन ले लिया है इसमें। और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ और ये जो वीडियो, ये जो सेशन बनाया जा रहा है ना, ये आप लोगों के लिए, चाहे वो एसएससी का हो या फिर आरआरबी का हो या फिर आरआरसी ग्रुप डी का हो, यूपीएसआई का हो, एमपी पुलिस का हो, किसी का भी एग्जाम हो ऑल ओवर, उन सब में बहुत बेनिफिशियल है। और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है जीरो बेसिक से। तो बेसिक से हाई लेवल कराया जा रहा है, आप लोग इस पे फोकस जरूर करिए। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन चालू करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ले लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, चालू करते हैं। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, नई सरकारी नीति, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में, जो प्याज आप खा रहे हो ना, उसके मूल्य में 35% की वृद्धि हो जाती है। कितनी? 35% की वृद्धि की जाती है। कितनी वृद्धि की जाती है? आगे क्या बोलता है, एक व्यक्ति प्याज की खपत में, प्याज की खपत में कितनी कमी कर दे, यानी कितने परसेंट की कमी कर दे, कितनी कमी कर दे, खपत में कितनी कमी कर दे कि उसके खर्चे में, उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, जिससे उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। सॉल्यूशन में आइए, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नई सरकारी नीति में, नई सरकार आई है, उसमें क्या बोलता है, प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। जो प्याज खाने वाली है उसके मूल्य में 35% की वृद्धि कर दी जाती है। एक व्यक्ति प्याज की खपत में, यानी प्याज का जो उसका डेली का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो कितनी कमी कर दे जिससे उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी कि उसको ज्यादा पैसा और ना लगे, उतने ही पैसे में काम हो जाए। तो मैंने आपको सिखाया है रेशियो मेथड में कि अगर पहले 100% थी, तो जो प्याज की कीमत बढ़ेगी वो कितनी हो जाएगी, 135%। तो 20 से 27 में हो जाएगा। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि पहले अगर 100% थी और अब 135 हो रही है तो 20 से 27 क्यों हो गया, क्योंकि 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। पहले 100 थी, बाद में 35% हमने बढ़ा दी तो 135 हो गया, जो कि 20 से 27 में हो गया। क्लियर है? अब क्या पूछता है कि एक व्यक्ति प्याज की खपत में कितनी कमी कर दी। अब प्याज की खपत में कमी करेगा
तो चूंकि यहां से इसको यहां जाना पड़ेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि पहले तो प्याज जो थी वो 100 रुपए में बिक रही थी, अब बिक रही है 135 रुपए में। ठीक है, तो पहले 20 में बिक रही थी, अब 27 में बिक रही, मतलब कितने का डिफरेंस है? 7 रेशियो का। दिख रहा है कुछ? ये 7 रेशियो का डिफरेंस है। ये किसके अगेंस्ट में पूछा है? कि वो व्यक्ति जो बढ़ी हुई कीमत है ना, उस पर, बढ़ी हुई कीमत पर व्यक्ति कितना अपना खर्चा कम कर दे, कि जो उसको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आने वाला है ना, एक्स्ट्रा बैलेंस आने वाला है, वो ना आए। तो 7 रेशियो की एक कमी हो रही है, 27 के रिस्पेक्ट में गुणे 100 कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए, बराबर हो जाएगा 700/27। काट दीजिए, काट दीजिए, तकरीबन ये 25.92% यानी लगभग 26% क्या आएगा। लगभग में पूछता है तो आप 26 भी कर सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट पूछेगा तो 25.92% है। राइट? समझ में आया क्या? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिए, और इससे बढ़िया कंटेंट आपको कोई नहीं देगा, मैं आपको बता रहा हूं। और एक एक लाइन में क्वेश्चन करा रहा हूं यार, इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको? एक लाइन में अगर आपको वो जो टेबल हमने लिखाई है, वो जो मैं 2 दिन मेहनत किया हूं आपके लिए, अगर वो टेबल आपने याद कर ली, तो परसेंटेज का, चाहे प्रॉफिट लॉस का हो या फिर CISI का है, क्योंकि परसेंटेज हर जगह लगेगा और उससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 30 लीटर नमक के घोल में कितने लीटर? 30 लीटर नमक के, यानी नमक और पानी दोनों का घोल है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि खाली नमक का घोल नहीं बनता है। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। कितना? 5% उसमें नमक डाला हुआ है। ठीक है, इस घोल में कितने लीटर, इस घोल में कितने लीटर पूछ रहा है, कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए? क्या किया जाए? और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 8% हो जाए। आपको क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है, आफ्टर दैट आप सॉल्यूशन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 30 लीटर टोटल पानी और नमक का घोल है, उसमें बोलता है 5% है ना, वो क्या है? 5% क्या है? नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 8.5%, सॉरी 8% हो जाए? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अब मैंने आपको बताया था कि 5% बराबर, मैं पूरे क्वेश्चन रेशियो से क्यों करा रहा हूं? रेशियो से मेरे कराने का मकसद ये है कि रेशियो से आप करोगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 5% बराबर मैंने क्या आपको क्या बताया था? 1/20। तो मैं अगर आपसे कहूं कि नमक का जो घोल है वो 5% है, तो आप कहोगे सर 20 से 19 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? मतलब जो ये एक रेशियो है ना, यही तो नमक है। इस पूरे 30 लीटर में ये एक रेशियो है ना, यही तो नमक है। और मैं आपसे कह देता हूं कि अगर टोटल घोल कितना है, तो आप कहोगे 20 लीटर, तो 20 रेशियो बराबर अगर 30 के हैं, क्योंकि ये तो रेशियो है और टोटल कितना घोल है? 30 लीटर, तो 20 रेशियो बराबर 30 लीटर है, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा? 30/20 यानी 1.5।
अब मैं आपसे कहूँ ना कि 30 लीटर में 1.5 लीटर नमक है, 1.5 केजी नमक है। एक्चुअली क्या है, नमक की जो धारिता है वो यहाँ दी नहीं गई है कि केजी में है, लीटर में तो होगा नहीं, वो केजी में ही रहेगा। सो उसमें घुलने के बाद लीटर लिख सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 केजी हो जाएगा यहाँ से, इतने में ये मिला हुआ है कि कब 5%, 5% है तो इतना बराबर है। अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको कह दूं, अगर एक बेसिक से बताता हूं, ठीक है, कि वो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 30 लीटर हमारे पास मिश्रण है। क्वेश्चन में ये बोला गया है 30 लीटर हमारे पास मिश्रण है, मैं x लीटर और नमक सॉरी x लीटर नमक और मिला देता हूं, तो क्या हो जाएगा, उसका ही 3% है ना, वो 1.5 केजी के बराबर है। क्या मैं ऐसा आपसे कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा आपसे कह सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल कह सकते हो आप। अगर मैं ऐसा आपसे कह सकता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 30 प्लस एक्स इंटू 3/100 बराबर 1.5। अब ये परसेंटेज को क्या किया मैंने, 3/100 लिख दिया। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 3 है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 90 प्लस 3x बराबर 150, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x बराबर 60, क्योंकि 150 में 90 हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर आप लिख दीजिए, x बराबर आप लिख दीजिए, x बराबर आपने क्या किया, 3x बराबर 60 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 लीटर। यानी 20 लीटर पानी आपको और मिलाना पड़ेगा। जब आप 20 लीटर पानी और मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, जब 20 लीटर पानी आप और मिला दोगे तो ये मिश्रण बढ़ जाएगा और नमक की मात्रा 3% और इंक्रीज हो जाएगी। मैंने यहाँ 3% इसलिए लिखा क्योंकि पहले 5% था, बाद में बोलता है कि नमक को 8% हो जाना चाहिए। तो ये 5 से 8 करने के लिए कितने परसेंट का डिफरेंस है, 3% का, और वही 3% मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और नोट्स बनाते रहिए, अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे ना तो आपको ये बेनिफिट है कि आप उसको दोबारा देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा उसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो तो ऑलमोस्ट आपके पास अवेलेबल रहेगी ही, लेकिन आप ऐसे भी दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। मनोज अपनी आय का अपनी आय का 33% खर्च करता है। करने दीजिए, अपना क्या जा रहा है, 33% खर्च करता है, ठीक है। उसे अपने वेतन में 1000 की वृद्धि प्राप्त होती है, उसे अपने वेतन में 1000 की वृद्धि प्राप्त होती है। कितने की, 1000 की वृद्धि प्राप्त हो जाती है, किसको, मनोज को, ठीक है। 1000 की वृद्धि प्राप्त होती है, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, ये लिखना पड़ेगा, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया है, खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया है, ठीक है। जिससे उसका खर्च है ना, जिससे उसका खर्च 27% हो गया है, 27% हो गया है। तो मनोज का वेतन बताइए, उसका प्रारंभिक वेतन बताइए, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन।
ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन। मनोज अपनी आय का 33% खर्च करता है, करने दीजिए। उसे अपनी वेतन में 1,000 की वृद्धि प्राप्त होती है, उसके वेतन में 1,000 की बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया है, जिससे क्या है, जो ये 1,000 रुपये बढ़ा था ना, उससे क्या होता है, उसके खर्च में उसका खर्च सिर्फ 27% हो गया है। यानी पहले 33 था, अब 27 हो गया, मतलब 6% कम हो गया है। उसका प्रारंभिक वेतन बताइए कि प्रारंभ में उसका वेतन कितना था, ये चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि उसका जो प्रारंभिक वेतन था ना, वो मान लीजिए एक्स है, क्योंकि ये बेसिक से सबको ही पढ़ा रहा है कि माना उसका प्रारंभिक वेतन एक्स है, फिर 33% खर्चा हो जाता है, तो उसको 33% माइनस कर दीजिए, 67% हो जाएगा। ठीक है, तो उसका प्रारंभिक वेतन बताइए। माना उसका जो है प्रारंभिक वेतन एक्स है, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि उसका प्रारंभिक वेतन एक्स है? तो एक्स का 33% मैं अगर आपसे कहूं कि एक्स का जो 33% है ना, यही तो उसका खर्च हो रहा था। और ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है, आप मुझे बताइए। ये किसके बराबर है? ये है उसके वेतन और 1,000 इंटू 27% के। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल सर जी, उसका रीजन क्या है? उसने बोला है वो अपनी आय का 33% खर्च करता है, करने दीजिए। अब जो उसकी ही आय है ना, उसमें 1,000 रुपये जोड़ दीजिए, तो क्या होता है, उसका खर्च 6% कम हो जाता है, जो कि 27% हो जाता है। वही मैंने लिख दिया, मतलब ये चीज और ये चीज बराबर है। ठीक है, इसको मैं ऐसे परसेंटेज लिखा हूं तो 33/100 कर देता हूं, सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। इसको यहां से काट दीजिए, ये क्रॉस हो गया। अब मैं अगर आपसे कहूं 33x बराबर ये 27 का इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 27x प्लस 27,000। इसको इसमें माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6x। 6x बराबर 27,000 हो जाएगा। 6x बराबर 27,000 हो गया, तो x बराबर, अब आपको यहां से इसके नीचे लाने की जरूरत नहीं, यहीं से काटिए ना। 3 से काटिए 2 में, और 3 से काटिए, कितना हो जाएगा, 9,000। अब 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सबको आना चाहिए ये चीजें, ये हो जाएगा 4500, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी उसका जो प्रारंभिक वेतन था वो सिर्फ 4500 रुपए था। ये जनरल चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, उसके नीचे लिख के फिर काटना, ये सब बहुत अलग चीजें हैं। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिएगा। और वीडियो में अगर मजा आ रहा है ना पढ़ाई में, तो आप लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, जिससे जो भी नए नए बच्चे हैं वो इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास को ले सकें और उनका बेनिफिट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए ये वाला, ये CHSL में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। देखो, बहुत सरल है एकदम, बेसिक से साल, बेसिक पे बेस है ये क्वेश्चन, मतलब आपकी जो कॉमन सेंस है ना, उस पे बेस है। सामू को एक परीक्षा में, कितनी परीक्षा में, एक परीक्षा में क्या बोलता है, 40% अंक पास होने के लिए चाहिए। किसके लिए, पास होने के लिए चाहिए। सामू को एक परीक्षा में, लेकिन वह क्या होता है, 190 अंक प्राप्त करता है। कितना अंक, 190 अंक प्राप्त करता है, और 10 अंक से फेल हो जाता है। कितने अंक से फेल हो जाता है, 10 अंक से फेल हो जाता है। तो
पूर्णांक बताइए, कितने का टोटल नंबर था, टोटल नंबर बताना है तो पूर्णांक बताइए, ठीक है। मैं ऐसा लिख देता हूं, ठीक। क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़िए, बहुत सरल क्वेश्चन है। सामू को एक परीक्षा में, देखिए पहली गलती, सामू को एक परीक्षा में 40% अंक पास होने के लिए चाहिए, यानी सामू को अगर पास होना है परीक्षा में तो 40% अंक चाहिए, लेकिन वह क्या है 190 अंक ही प्राप्त कर पाता है। कितना? 190, और 10 अंक से फेल हो जाता है। तो कुल अंक बताइए कि परीक्षा में कुल कितना पूर्णांक था। तो मैं सीधा लिख दूं तो पूर्णांक बताइए। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि ये जो 40% लिखा हुआ है ना भाई, यही 40% तो पास होने के लिए चाहिए उसको। यही बोला क्वेश्चन में ना कि 40% अंक पास होने के लिए चाहिए, लेकिन वो क्या करता है कि 190 अंक ही प्राप्त करता है, और फेल कितने से होता है? सिर्फ 10 अंक से। तो क्या मैं आपसे कह दूं कि ये 10 अंक इसमें सामू में जोड़ दूं, सामू के नंबर में, तो ये पास हो जाएगा, राइट ना? क्योंकि वो 10 अंक से ही तो फेल होता है 190 पाके, करेक्ट है। तो 40% बराबर, अगर यहां से ये हो जाएगा 200, क्योंकि 190 अंक प्राप्त करता है और 10 से फेल हो जाता है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40% हो जाएगा और वो पास भी हो जाएगा। तो सामू को पास कर दीजिए। टोटल अंक हो गया आपके पास 200। 40% बराबर 200 है, तो 1% बराबर क्या होगा? 200/40 बराबर 5। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अगर 1% बराबर 5 है, तो मैं अगर आपसे कहूं कि 100% बराबर क्या होगा, तो आप डायरेक्टली कहोगे सर 5 × 100 बराबर 500, और यही आपका आंसर है। क्योंकि कहीं भी होता है पूर्णांक जो है, ये टोटल नंबर होता है, वो कितना होता है? 100% के बराबर होता है। कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण तभी होती है जब वह 100% के बराबर है। ये 100% बराबर ही तो 500 है, और यही आपसे पूछा था कि टोटल नंबर कितना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, और ये क्वेश्चन समझ में आया, तो आप खींच के शेयर करिए इसको और लाइक भी करिए। इसमें कुछ बचा नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम से, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आए तो ही शेयर करिएगा, समझ में नहीं आए तो शेयर करके कुछ मतलब नहीं है। अब एक थोड़ा सा बीच में कॉन्सेप्ट आ गया है। एक चुनाव में उम्मीदवार रहते हैं, जो क्या होता है, पूरे वोट, एक अपने आप में 100% वोट पड़ रही है। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, देखिए। ये मान लीजिए 100% वोट पड़ रही है एक चुनाव में। इसमें दो उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं? दो क्लाइंट हैं। कितने क्लाइंट हैं? दो क्लाइंट है, 100% वोट पड़ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि जो 20% वोट है ना, 20% वोट क्या हो जाते हैं? इनवैलिड हो गए, मान लीजिए इनवैलिड हो जाए, यानी कि अवैध घोषित हो जाते हैं। यानी 20% क्या करते हैं, 20% लोग दोनों आदमी को वोट दे देते हैं, तो वो 20% वोट इनवैलिड हो गए। अब एग्जामिनर क्या करता है बच्चों को फंसाने के लिए, कि बोल देता है कि शेष मत, जो शेष बचे हुए वोट है ना, शेष बचे हुए वोट का पूछ देता है। बचे हुए वोट का ऐसे पूछेगा, बचे हुए वोट का जीतने वाले उम्मीदवार को, जो जीतता है ना, जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले क्लाइंट को क्या करता है कि बचे हुए वोट का 60% मिलता है। तो बच्चे क्या करते हैं, 60% इसको मिल गए और 20% इनवैलिड हो गए, बचे कितने? 20%। और वो 20% तो बोल देता है कि जो हारने वाला उम्मीदवार था उसको कितनी वोट मिले। तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, सोचते हैं 60 में तो ये जीता ही था, और 20 इसको इनवैलिड हो गए हैं, बचा कितना? 20%। क्योंकि कोई भी चीज 100% में ही चालू होती है, तो 20% में क्या करेंगे, 20% निकाल के टोटल का चले आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं बता रहा हूं। तो आपको करना क्या है
कि अगर यहाँ बोला कि शेष वोट का 60% ना, तो पहले वोट कितना था 100, 20 कम हो गया, शेष कितना बचा 80, और वो 80 का आपको 60% निकालना, 80% का 60% आपको निकालना है, तब ना शेष का ये इतना प्राप्त करेगा। और 80% का 60% निकालेंगे तो ये इसकी वोट हो जाएगी, फिर कुल मत में माइनस कर दीजिएगा तो हारने वाले को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या करता है कि ऐसा भी लिख देगा जीतने वाले उम्मीदवार को 24,000 वोट मिले, जो कि कुल मतों का 60% थे। अब कुल तो सीधा 100% हुआ है, उसमें से 20% इनवैलिड भी है, तो 100 पर जितना वोट है उसका 20% निकाल के काट दीजिए, फिर उसका 60% निकालिए, तो 24,000 आएगा। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टूडेंट को परेशान करते हैं। इसके बेस पे मैं क्वेश्चन लाया, और ये एक ना एक एग्जाम में 100%, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, या फिर कोई भी, अगर रेलवे अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन ले रहा है, पेपर ले रहा है, तो किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। लीजिए इसके बारे में क्वेश्चन लिख लीजिए। आज कराऊंगा कुछ क्वेश्चन कल कराऊंगा मैं इसी बेस में, ठीक है। देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये एनटीपीसी पूछा है आपका क्वेश्चन, 2 बार पूछा है, एक बार आरआरबी एनटीपीसी अभी के पेपर में, और एक आरआरबी मुंबई में पूछा था। एक चुनाव में एक उम्मीदवार क्या करता है, कुल वैध मतों का कितना, कुल वैध मतों का 80%, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिलने दीजिए, ठीक है। 20 कुल मतों का बोल रहा है, कुल मतों का 20% अवैध घोषित हो गया, 20% मत अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए, मतलब उनकी काउंटिंग नहीं हुई है, मत अवैध घोषित हो गए। ठीक, वोटों की कुल संख्या 64,000 है। क्या बोलता है, वोटों की कुल संख्या है ना, कुल संख्या वोटों की कितनी है, 64,000 है। तो जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में बोल रहा है, खाली ये बोला है उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत मिले। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एक ही सवाल में सब कुछ समझा दूंगा, एक सवाल में सब कुछ समझा दिया जाएगा, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, आपको सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला, कुल मतों का 20% अवैध घोषित हो गए, समझ गए क्या? तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि 20% मत अवैध घोषित हुए हैं, कितने, 20%, और इसमें क्वेश्चन में बोला है कि कुल मतों का 20%, यानी वोटों की कुल संख्या कितनी थी 64,000, उसका 20% क्या हुआ है, इनवैलिड हो गई है वोट, मतलब उसकी काउंटिंग नहीं हुई है। उसके बाद जो बचता है ना, उसका 80% एक उम्मीदवार को मिल जाता है। यही क्वेश्चन बोला है, तो वो बोलता है कि जो उम्मीदवार 80% वोट पाया है ना, उसके पक्ष में कितने वोट पड़े हैं। तो 20% बराबर 1/5 होता है। मैं रेशियो से सॉल्व कराता हूँ, देखना। 20% बराबर अगर 1/5 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 5 रेशियो बेस है, तो 5 से 4 में हो जाएगा। डिफरेंस कितने का है, 1 का, और ये 1 का डिफरेंस ही तो 20% के बराबर है। 1 का डिफरेंस आ रहा है क्या, 1 का डिफरेंस आ रहा है क्या?
तो 5 रेशियो बराबर जो बेस है, 5 रेशियो बराबर कितना है 64,000, क्योंकि कुल वोट तो 64,000 पड़े हैं ना। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, काट दीजिए इसको 5 से, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 12,800 हो गया। 1 रेशियो बराबर अगर 12,800 है तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 12,800 गुणे 4, कर दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा। अच्छा, एक इसमें ट्रिक बताता हूँ आपको, एक इसमें क्या ट्रिक बता दूं आपको कैलकुलेशन का। क्या मैं इसको बटे 2 नहीं कर सकता क्या? अगर मैं ये 128 को बटे 2 कर देता हूं तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा हमको। सुनते जाना, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। अगर 12,800 में 4 का गुणा करना है आपको, तो इसको अगर हम बटे 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। अगर इसमें 2 का, क्योंकि गणित का हमेशा रूल्स है कि अगर आपको एक साइड क्या करना है, 2 से भाग देना है, तो दूसरे साइड 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो वही उसका कॉन्सेप्ट बराबर होगा। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो इसको डबल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8, जनरल बता रहा हूँ, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि 64 अट्ठे कितना हो जाएगा, 512 होता है। तो मैं अगर लिख दूं कि 512 और बचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो क्या ये आंसर सही हुआ है क्या? बिल्कुल सही है, ये आंसर यही होता है। और ये कैलकुलेशन की ट्रिकें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो 4 रेशियो बराबर अगर 51,200 है, तो इसका ही तो 80% इसको मिला है, यानी कुल जो वैध मत है ना, इसका 80% उसको मिला है। किसको मिला है भाई, किसको मिला है, चुनाव वाले उम्मीदवार को। तो इसको कर दीजिए 51,200 का 80% काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 40960, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इससे सरल कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। यही चीजें तो एग्जाम में पूछता है, और ऐसे क्वेश्चन ही डायरेक्टली एग्जाम में उठ के आ रहे हैं जो आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? अगर क्लियर होता हो तो वीडियो को आप शेयर जरूर करिए। इससे क्या होगा, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लाके देते रहेंगे, जिससे आपका बेनिफिट होगा। और जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं वो डायरेक्टली जुड़ें, और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल का नाम मैं लिख देता हूँ, कैच द हिंदी में रहेगा और कैच और मैथ इंग्लिश में रहेगा, कैच द मैथ। इसको आप सब्सक्राइब करिए, इसको आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक भी करिए और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा। और कल हम आपको जो ये चुनाव से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उससे एक और पैटर्न आपको सिखाएंगे, कल 2 पैटर्न, और कल से हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। और आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।